यह वीडियो समर्पित है उपाधियां, सम्मान, पुरस्कार। कुछ उपाधियां, कुछ सम्मान, कुछ पुरस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व का अंकन करते हुए जब दिए जाते हैं और उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि उस सम्मान, उस पुरस्कार, उस उपाधि के अनुरूप दिखती है, तो फिर वो उपाधि, वो पुरस्कार, वो सम्मान निश्चित रूप से सम्मानजनक होता है, गौरवशाली होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व व कृतित्व की गरिमा को बढ़ाने वाला होता है। जैसे हमारे भारत सरकार के जितने भी नामचीन पुरस्कार सम्मान हैं, उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, कृतित्व के बारे में खुला अंकन होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही क्षेत्र में काम करने वाले कुछ और ही भी लोग होते हैं जो कुछ वैसा ही कर रहे होते हैं, लेकिन नाम एक का जाता है। यह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि व्यक्ति ने कुछ काम किया ही नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है ही नहीं और उसे सम्मान, उसे पुरस्कार यूं ही दे दिया जाए। आप जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में अगर आपने कुछ खास काम किया है, अपनी पहचान बनाई है, शोहरत कमाई है, नाम कमाया है, लोग आपको जानते हैं, आपके फॉलोवर्स हैं, आपकी आवाज पर लोग रुकते हैं, ठहरते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जब जरूरत होती है तो अनुसरण भी करते हैं, तब फिर उस पुरस्कार की, उस उपाधि की, उस सम्मान की गरिमा बनती है। लेकिन अधिकांश तौर पर उपाधियां, पुरस्कार, सम्मान खरीदे और बेचे जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर सामाजिक क्षेत्रों में, आध्यात्मिक क्षेत्रों में ये उपाधियां, ये पुरस्कार, ये सम्मान उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके पास दौलत होती है, जो उस पुरस्कार को खरीद सकते हैं, अर्थात जो आगे के कार्यक्रमों के लिए धन लुटा सकते हैं। और कभी कभार अगर आप चुप रहना जानते हैं, आप गलतियों पर चुप रह सकते हैं, आप गलतियों का मौन समर्थन कर सकते हैं, आप गलतियों पर भी आवाज उठाने वाले को जवाब दे सकते हैं, यानी गलतियों की वकालत कर सकते हैं, वो तकरीर कर सकते हैं, तो फिर वो पुरस्कार, सम्मान, वो उपाधि उस क्षेत्र में आपकी बन जाती है। मैं किसी धर्म संप्रदाय का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी क्षेत्र विशेष का भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ विद्वान लोगों की चर्चा मुझ तक पहुंची और मैंने उनके शब्दों को पढ़ा। मुझे लगा बात तो बहुत सलीके से और बड़ी जायकेदार ढंग से कही गई है। कुछ सवाल उठते हैं कि आप संयम में हैं, साधना में हैं, आराधना में हैं, बहुत अच्छी बात है, लंबे समय से हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया है, आपके पास पावर लंबे समय से है, लेकिन उस क्षेत्र विशेष में विसंगतियों पर आपने चुप्पी साधे रखी, आप कुछ नहीं बोले और विसंगतियों पर विसंगतियां जमती रही, आप चुप रहे, मौन रहे और कहीं ना कहीं आपकी वो चुप्पी भी आपके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार भी बन जाती है।
झूठी उपाधि, झूठा सम्मान, झूठा अलंकरण लेने वाले लोग आत्मगौरवान्वित तो हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने, जनता के सामने, उस समाज के आम लोगों के सामने वो मजाक का पात्र ही बनते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं, मैं आम सामान्य के लिए कह रहा हूं, मैं साधु संतों के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन आध्यात्मिक पथिक भी अगर किसी न किसी सम्मान के अंतर्गत सुशोभित हो जाते हैं, भले ही उनकी साधना की डगर लंबी रही हो, उन्होंने उस क्षेत्र विशेष में बहुत योगदान दिया हो, लेकिन अगर कुछ वर्ष उनके खामोश रह गए और विसंगतियों के ढेर वो देखते रहे, तो समाज के जागरूक लोगों के मन में फिर ये बात आ जाती है कि अब जब आपको ये सम्मान मिला है, तो ये सम्मान आपके उस लंबे सफर का, उस अतीत का नहीं है। ये सम्मान वास्तव में आपके इस सफर में चुप रहने का है, मौन रहने का है, विसंगतियों पर सहमति देने का है, विसंगतियों को मंजूरी देने का है। उपाधियां, सम्मान जब घर घर दिखती है, तो फिर वो वैसे ही अपना महत्व खो देती है। और आध्यात्मिक परिवेश में ये उपाधियां तो बांटी जाती है कि इसको उपाधि दे दो, ये चुप रहेगा। मैं ये नहीं कहता सबके लिए, कुछ लोग वास्तव में अच्छा काम करते हैं, उनके लिए उपाधि, वो सम्मान वास्तव में उनके व्यक्तित्व का होता है। लेकिन अधिकांश भीड़ की जो उपाधियां हैं, जो पुरस्कार हैं, जो सम्मान है, और कभी कभार तो ऐसी भी बातें आती है कि रुपए लेकर के उपाधियां दी जाती है। अब आप इसे क्या कहेंगे? रुपए लेकर के अभिनंदन पत्र दिए जाते हैं। ये हमने व्यापारिक क्षेत्र में, सामाजिक संस्थाओं में सुना है, लेकिन आध्यात्मिक परिवेश में भी यह होता है साहब। नाम नहीं लूंगा, लोग समझने वाले समझ जाएंगे, लेकिन ये जो होता है वो अच्छा नहीं होता। अगर किसी को उपाधि लेकर के आत्ममुग्धता पानी हो तो अच्छा है, लेकिन पब्लिक उस सम्मान को सम्मान नहीं समझती, उस उपाधि को उपाधि नहीं समझती। और वो पब्लिक जो जागरूक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अंधनिष्ठा वाली पब्लिक की बात नहीं कर रहा, जिनको भेड़ के टोले के समान एक के पीछे चलने की आदत होती है। तो व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर आज कुछ ऐसे शब्द देखे, बड़े नपे तुले लेकिन बहुत सटीक भाषा में विवेचन करते हुए, तब मुझे लगा कि बात तो बहुत अच्छी कही गई है। तब सोचा मैंने, मैं अपने मन की बात भी उसमें जोड़ दूं। बस यही प्रयास है, किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, कोई कटाक्ष नहीं है, बस सच कहने का एक प्रयास है। फिर भी अगर मेरे किसी शब्द से, आवाज से, अंदाज से किसी के दिल को ठेस लगी हो, माफ कर दे। वो अपनी उपाधि अपने पास रखें, अच्छे से रखें, देखते रहें, समझते रहें, और कहीं ना कहीं ये सोचते रहें कि चुप रहने का पुरस्कार है, गलतियों पर न बोलने का पुरस्कार है, या कुछ करने का पुरस्कार है, या फिर रुपए देने का पुरस्कार है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बात कड़वी है, मैं जानता हूं, लोग फिर वही कहेंगे जो कहते आए हैं, लेकिन कुछ जागरूक लोग
भी अगर इसे सहमति दे दे, समर्थन दे दे, तो मुझे लगता है कि मेरा कहना सार्थक होगा। ठीक उसी तरह से जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे कुछ बड़े अजीज मित्रों हमारे लिए प्रेरक बना। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।